Good afternoon, students. So, in today's class, we are going to start with the new chapter, that is the structural organization in animals. So, that will be your chapter number 7 in your NCERT book, that is the structural organization in animals. Okay. So, before starting, let's discuss about something related to this chapter, right? So, specifically हम किस चीज़ की बात करेंगे, राइट? Which type of topics we are going to discuss in this chapter? So that is the list of topics which we are going to discuss in this chapter. That is animal tissues, morphology and anatomy of earthworm, cockroaches and frog. Right? तीन चीज हम पढ़ेंगे इसमें morphology में earthworm, cockroach and frog. Apart from that, we are going to start with the specific animal tissue also, right? सो लेट्स ब्रीफली इसको नोट कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कशन करना है हमें. सो ओवर हियर चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू, दैट इज हिस्टोलॉजी, एज वेल एज हम कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, दैट इज कॉकरोच, अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग. तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, तो उसका एक थोड़ा सा लिस्ट आउट यहाँ पर करेंगे एट अ ग्लांस का. सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीज़ आप लोग पढ़ने वाले हैं. टिश्यूज की बात करें इस साइड पे एट अ ग्लांस जो है मार्क करिएगा इनको. तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आपको स्पेसिफिकली हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे एंड सेवरल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल मूव टुवर्ड द कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैं आपको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. उसके बाद हम जाएंगे नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, राइट. तो ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू का पोर्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. जब ये हो जाएगा देन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द हिस्टोलॉजी. जब हम उसके आगे जाएंगे सो विल स्टार्ट विद द हिस्टोलॉजी, ऑर्गन हिस्टोलॉजी, जिसके अंदर हम लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, इंटेग्यूमेंट, मैमेलियन स्किन एंड फ्रॉग स्किन के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट. जो पोर्शन एनसीईआरटी से रिमूव है ऑलरेडी परमानेंटली, लाइक फ्रॉग एंड ऑल, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल ऑर्गन की हिस्टोलॉजी. फिर हम जाएंगे स्पेसिफिकली कॉकरोच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स, उसके माउथ पार्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम एंड नर्वस स्पेसिफिकली जो भी पूरी नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन वगैरह, एंड उसके बारे में डिस्कशन लेंगे एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिस्टम एंड डेवलपमेंट. अर्थवर्म में क्या क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल फीचर्स, बॉडी वॉल, कोइलम, लोकोमोशन उसका, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. फ्रॉग की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, राइट. स्पेसिफिकली इस चैप्टर में आप कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होने वाले हैं. तो टर्म्स की बात करें तो कुछ 12 अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे कि हिस्टोलॉजी है, क्लासमेटोसाइट्स है, पेरिन्यूमेरियम है, मास्ट सेल है, पॉलीसेथेमिया है, क्रीनेशंस है, सेसमोइड बॉन्ड है, ईसोनोफिलिया है, या न्यूरोलेमा कहें, नीजल्स ग्रेन्यूल्स है, ग्रीनस्टोन्स कैप्सूल्स है, या ट्राइकोलॉजी. So these are the 12 different types of terms and definitions which we are going to start with this chapter, that is animal tissue histology. तो इसको हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. पार्ट 1 that will be the animal tissue, यानी कि हम कंप्लीटली हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे. डिफरेंसेस में अपोक्राइन, होलोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में, सीलिएटेड वगैरह, एपिथेलियम एंड ये सारी चीज़ें. टिश्यूज में मैंने आपको बता दिया, स्क्वेमस, एरेओलर, ट्रांजिशनल, फ्लूइड एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारे टिश्यूज पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट. कफर सेल, रिम्फर्ड सेल वगैरह. तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे, राइट. जब पार्ट 2 जो है दैट इज अबाउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोअर एनिमल्स, जैसे हम पढ़ा कॉकरोचेस, फ्रॉग्स, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. ओके, सो स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में, राइट. सो एनिमल टिश्यू जैसे मैंने आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, मस्कुलर टिश्यू भी इंक्लूड होता है, एज वेल एज न्यूरल टिश्यू भी होता है, राइट.
सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू की अगर हम बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। टिश्यू किसको कहते हैं, राइट? आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 6 टिश्यू आता था बायोलॉजी पोर्शन में। तो टिश्यू की डेफिनेशन होती है, स्पेसिफिकली अगर मैं टिश्यू बोलूँ तो एक ग्रुप होता है सेल्स का। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, 5, 10, 50, 100, 1 मिलियन जितने भी सेल्स है, जो सब मिलके काम जो करेंगे वो उसका जो सिमिलर फंक्शन होगा सारा, राइट? और एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन होगा, राइट? सारे सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। उसका ओरिजिन भी सिमिलर है, फंक्शन भी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड है, कॉमन फंक्शन होगा, और सारे सेल्स जो है उसमें ग्रुप्ड होंगे, राइट? नाउ अगर कोई पर्सन टिश्यू की स्टडी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? हिस्टोलॉजी। HISTOLOGY। मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि इट विल बी इजी फॉर यू। स्टडी ऑफ टिश्यू दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। नाउ हिस्टोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी लिखिए आप। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो, MARCELLO, मार्सेलो मालपिगी, MALPIGHII। साइंटिस्ट का नाम है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपिगी। अब जो टर्म है ना, टर्म टिश्यू जो है वो किसने दिया? टर्म टिश्यू दैट इज गिवन बाय बाइचेट। साइंटिस्ट का नाम है बाइचेट, BICHAT। टर्म टिश्यू बाइचेट ने दिया था, जबकि हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम लिखिए हिस्टोलॉजी में, मेयर। सो यहाँ चीजें क्लियर है। हिस्टोलॉजी नाम का टर्म जो है मेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। टिश्यू नाम का जो टर्म है वो बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के फाउंडर जो है वो है मार्सेलो मालपिगी। और टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। क्लियर? कौन कौन से टिश्यू पढ़ेंगे आप? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। 4 टिश्यू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है स्पेसिफिकली दे आर द एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से इस टिश्यू के बारे में बात करें तो वो एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। ये आपको पता है जर्म लेयर है, राइट? सेल के जर्म लेयर। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो बॉडी के 3 डिफरेंट जर्म लेयर डेवलप होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ ताकि आपको इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। 3 जर्म लेयर कैसे होते हैं? 3 सर्कल के फॉर्म में होता है। ये फर्स्ट वन, उसके बाहर की साइड सेकेंड वन, और उसके ऊपर थर्ड वन। 3 जर्म लेयर्स। तो ये आपको जो बाहर वाला लेयर दिख रहा है, फर्स्ट लेयर, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। इसको क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। जो मिडल वन दिख रहा है दैट विल बी दी मेसोडर्म। दिस विल बी दी मेसोडर्म। और जो आपको अंदर दिख रहा है वो है एंडो। वो क्या है? एंडोडर्म। तो इन जर्म लेयर से डिफरेंट डिफरेंट, इस जर्म लेयर से डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स डेवलप होंगे। ठीक है। बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से डेवलप होती है। सो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या है?
एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, ये तीनों जर्म लेयर से बनता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके सेल्स की अगर हम बात करें, सो इट्स सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन द इंट्रासेल्यूलर मटेरियल, दैट मीन्स मैट्रिक्स जो है दैट इज आइदर एब्सेंट और नेग्लिजिबल, या तो प्रेजेंट है तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, जनरली ये एब्सेंट रहता है। इट कवर्स द बॉडी सरफेस और लाइन्स द बॉडी कवर, जो भी बॉडी को है वो कवर करता है, सो इट्स कवर्स और लाइन्स द बॉडी और बॉडी पार्ट्स, राइट। It has a free surface which faces either a body fluid or the outside the environment, right। अब इसका पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू का, राइट। माइक्रोस्कोपिक इमेज जो है ली गई है। सो सेल जो है इसके रेस्ट अपॉन अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि मैं बोलूँ कि हमारे इंडिविजुअल ऑर्गन की जो लेयर, या फिर मैं बोलूँ कि स्किन का जो लेयर है, that layer is made up of epithelial tissues। किससे बनता है? एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू जो है दो अलग अलग तरीके से होता है, एक होता है सिंपल वन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल जो है वो सिंगल लेयर का होता है, कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। एक होता है सिंपल यानी कि सिंगल लेयर, सेकेंड होता है कंपाउंड यानी कि मल्टी लेयर टिश्यू, ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअली बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। सो दिस इज द सिंगल वन सेल थिक लेयर, राइट, composed of a single layer of cells and it lines the body cavity, ducts and tubes, राइट। अब जो सिंपल एक लेयर जो है एपिथेलियल का, वो तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर। तीन अलग अलग लेयर है सिंपल का। क्या हो गया, एक सिंपल बन गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। सिंपल में तीन टाइप हो गए, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। नाम से ही आपको समझ में आ जाने चाहिए, जैसे क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे सेल्स के, कॉलमनर है तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहले स्क्वेमस की बात करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्रीज। उसके सेल्स की बाउंड्री जो है इरेगुलर होगी, एंड इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग। लंग्स के जो अंदर एयर कैविटी है वहां पर मिलता है, और जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो वॉल्स है उसके आसपास स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का लेयर पूरा मिलता है, राइट। तो इसके जो सेल्स है फ्लोर लाइक हो गए, जैसे हमारी टाइल्स कैसे होती है घर की, हाउस में जो टाइल्स लगती है। अब देखिए इसके फ्लैटेंड सेल्स यहाँ डायग्राम में एकदम आपको लगेगा ऐसा जैसे टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है, राइट। सो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द सेल्स इज मोर देन द थिकनेस ऑफ द सेल, सेल के थिकनेस के अकॉर्डिंग हो गई है। फंक्शन क्या है, इट फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री। फंक्शन क्या है, इट विल फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब कि ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। क्या हो गया, कहाँ हेल्प कर रहा है, डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सच एपिथेलियम जो होता है, दैट काइंड ऑफ एपिथेलियम इज जनरली प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर द डिफ्यूजन अकर्स, क्योंकि फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री। एग्जांपल लेते हैं तो एल्वेओलर एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। कैपिलरी एपिथेलियम जो होता है, कोइलोमिक एपिथेलियम, आई लेंस एपिथेलियम, ये सारे एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वहाँ एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है तो स्क्वेमस एपिथेलियम वहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्यूबॉइडल की बात करते हैं, कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो सेल्स है सारे के सारे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूब लाइक मैनर में प्रेजेंट है। इट फाउंड इन डक्ट्स एंड ग्लैंड्स ऑफ ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। कहां पर मिलेगा, फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन and absorption. The epithelium of proximal convoluted tubule, that is PCT, of the nephron, they are having a microvilli। जो नेफ्रॉन होता है वहां पर DCT and PCT, distal as well as
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल आपको देखने को मिलेगा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑर्गन, तब बताऊंगा आपको। तो वहां पे भी लेयर होता है। इसके सेल्स को आप देखोगे तो आपको ध्यान से देखिए, आपको आइस क्यूब कैसा होता है उस टाइप के क्यूब लाइक मैनर में इस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। एकदम स्पेसिफिकली कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है ये, देखिए अभी डायग्राम देखिए आप, टॉल सेल्स हैं आपको कॉलम जैसे दिख रहे हैं, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बेस पे प्रेजेंट होता है, सेंटर पे नहीं, बेस पे, या तो नीचे की साइड पे या फिर अपर वन। सो द न्यूक्लियस आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में है वो माइक्रोविलाई, अगर ये सरफेस यहाँ ऊपर फ्री है, यहाँ पर माइक्रोविलाई छोटे छोटे जो एलाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ मिलेगा? स्टमक की, इंटेस्टाइन की, दोनों की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, वहां पर मिलेगा। तो फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दो फंक्शन कर रहा है, सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। आपको पता है कि स्टमक जो है वहाँ जैसे कि HCl सिक्रीशन का काम करना है, इंटेस्टाइन में भी कुछ जूस वगैरह सिक्रीशन का काम करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। एंड एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, राइट। सच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग इज जनरली ग्लैंडुलर या फिर सेकेंडरी होती है। एंड एग्जांपल इज लाइनिंग ऑफ एक्टिनी, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है पेनक्रियाज में जो प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रोटम जर्मिनावेटम जो स्किन है उसमें भी ये लेयर प्रेजेंट है, या फिर सिंपल लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये हो गया कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। कॉलमनर और एपिथेलियल जो है स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आप कर दो, कॉलमनर में थोड़े मॉडिफिकेशन कर दो, क्यूबोइडल सेल में मॉडिफिकेशन कर दो, तो एक नया सेल लेयर बन जाता है। नंबर वन, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम के सेल्स जो है उसके पास सीलिया प्रेजेंट है और दे आर हैविंग दिस फ्री सरफेस। सी यहाँ दिख रहा है आपको फोटो में, डायग्राम में, प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द होलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंकियोलेस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, वहां पर मूवमेंट का काम करेंगे। कॉलमनर एपिथेलियल है, लेकिन इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सीलिया, तो इसको क्या कह दिया? सिलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शन क्या है? टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में जब फिम्बरी की हेल्प लेकर ओवम यानी कि एक सेल आ जाता है अंदर, तो उसको फर्दर मोर यूटरस तक मूव करने का काम कौन करता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यों? इसकी जो मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट होती है। मूवमेंट कैसी होती है? राइट टू लेफ्ट की साइड में होती है। क्लियर है? नंबर टू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सेल्स जो होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन पर्पस, और वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। एक होता है यूनिसेल्युलर, दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर की बात करें तो एक होता है कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। एक क्या होता है? इट विल कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एग्जाम्पल क्या है? गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। डिटेल में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल को, ठीक है। अगर हम मल्टी सेल्यूलर की बात करें सो इट्स कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल दिया है सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड में प्रेजेंट है तो ये हो गए ग्लैंडुलर। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स जो है दो टाइप की होती है। वो अपना जो सिक्रीशन हो जो रिलीज करती है उसकी बेस पे ग्लैंड्स जो है दो अलग अलग टाइप की होती है। वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। ग्लैंड के कितने टाइप है टोटल बच्चों? एक्सोक्राइन एक और सेकंड एंडोक्राइन। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है दे रिलीज द सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स, यानी कि उसके पास ट्यूब्स प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो सिक्रीशन है, कुछ भी जो मटेरियल बना के सिक्रीट कर रही है वो सीधा ट्यूब्स में देती है। उसके पास उसकी खुद की क्या प्रेजेंट है? ट्यूब्स यानी कि डक्ट प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरविक्स, ऑयल, मिल्क
एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है, हॉर्मोन्स है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर सीक्रेट करती है। डिफरेंस ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट टारगेट साइट पे भेज देती है क्योंकि उसके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, उसके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, डक्ट्स ही नहीं है, लेकिन वो हार्मोन तो प्रोड्यूस करती है, केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है वो तो टारगेट साइट पे डक्ट की हेल्प लेकर पहुंचा देते हैं, पर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास तो डक्ट ही नहीं है, अब वो अपना हॉर्मोन्स टारगेट के पास कैसे पहुंचाएगा? सिंपल सा आंसर भाई, वो अपना जो भी मटेरियल सीक्रेट किया है, हार्मोन हो या कोई भी सिक्रेशन हो, वो उसको ब्लड के साथ मिक्स कर देती है। कहाँ सिक्रेट कर देती है? ब्लड में। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर वो ब्लड में सिक्रेशन मिक्स करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है, ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो रिक्वायरमेंट जहां पर है वहां पर भी उसको भेज देगी। इजी है, समझ में आया? एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रेशन कहाँ किस तरीके से भेजेगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ग्लैंड दो टाइप की हो गई, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, कंपाउंड एपिथेलियम की। हमने फर्स्ट एपिथेलियम डिस्कस कर लिया, दैट इज दिस, कौन सा था? सिंपल एपिथेलियम हमने डिस्कस किया, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हमने कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर कंपाउंड एपिथेलियम, सॉरी, हाँ सिंपल हमने एपिथेलियल कर लिया, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने नंबर वन सिंपल कर लिया, जिसके अंदर हम तीन टाइप, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलिमनर देखी, ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, नंबर टू। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर सेल्स, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका रोल जो है लिमिटेड है, सिक्रीशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन में। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। कहाँ प्रेजेंट होता है? कौन कौन सी चीज कवर कर रहा है? ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मोइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। प्रोटेक्शन का काम करता है कंपाउंड एपिथेलियम, राइट? इस तरीके से देखो, यहाँ पर मल्टी लेयर्ड है, सिंगल लेयर नहीं है, कंपाउंड मतलब एक के ऊपर एक आप अरेंज कर दीजिए लेयर, दो होते हैं, जैसे आपकी किताब जो होती है, बुक होती है, इसमें कैसे पेजेस होते हैं, सिंगल पेज को आप सिंपल एपिथेलियम कंसीडर करिए, और पूरी बुक के 50 पेज एक साथ आप देखिए, 100 पेज एक साथ देखिए, तो उसको आप कंपाउंड एपिथेलियम को कंसीडर करिए। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे सेल जंक्शन की। तीन अलग अलग टाइप के जंक्शन आएंगे, टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन जो होता है, इट विल हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एकदम नाम से आपको समझ में आ जाएंगे, एकदम टाइट है वो, एकदम टाइट है वो, एक दूसरे के साथ उस तरीके से अरेंज है कि उसको टाइट जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि वो लीकेज नहीं होने देता किसी भी सब्सटेंस को टिश्यू से बाहर जाना, लीक होना, लीकेज समझते हो ना, अनवांटेड सिक्रीशन होता है, लीकेज मतलब अनवांटेड सिक्रीशंस, उसको रोकने का काम टाइट जंक्शन करता है। ठीक है, एदरिंग जंक्शन का काम क्या होता है? परफॉर्म अ सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जैसे आप घर बनता है तो दो ईंटों के बीच में सीमेंट ऐड किया जाता है, ताकि वो दो ईंटें जो है आपस में ऐसे चिपक जाए, अटैच हो जाए कि फ्यूचर में वो इजीली रिमूव ना हो। ठीक है, तो इट विल परफॉर्म अ सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। थर्ड वन इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन की बात करते हैं हम, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विच ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। आसपास के दो सेल का साइटोप्लाज्म आपस में क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके पास उस टाइप की फैसिलिटी है। गैप नाम से समझिए, गैप जंक्शन ऐसा जंक्शन जो दो सेल्स को आपस में एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, दैट इज फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है उसका रैपिड जो ट्रांसफर है उसको करने में हेल्प करता है। क्लियर है तीनों जंक्शन के बारे में? आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर क्या लिखा है, जैसे कि यहां लिखा कि इन एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। दो इंडिविजुअल सेल के बीच में लिंक करने का काम स्पेशलाइज्ड जंक्शन करता है। कौन करता है? स्पेशलाइज्ड जंक्शन करता है। देखिए किस तरीके से ये सारे जंक्शन है। यहाँ है एडेसिव जंक्शन, यहाँ क्या लिखा है, एडेसिव जंक्शन जो अटैचमेंट का काम कर रहा है। दिस विल बी द टाइट जंक्शन, दिस विल बी दी टाइट जंक्शन, और ये वाला जो आप देख रहे हो दैट विल बी दी गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे गैप जंक्शन के बारे में, तो गैप जंक्शन जो है वो दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। किस चीज का काम करता है? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन समझते हैं आप लोग, राइट? एक सेल एक्सचेंज कर रहा है दूसरे सेल्स के साथ मटेरियल्स, राइट? मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करने का काम करता है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज की बात हो गई, राइट? नाउ जैसे कि टाइट जंक्शन है तो ये मटेरियल अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, कंप्लीटली टाइटली क्लोज्ड है। और अगर एडहेशन की बात करें सो इट विल हेल्प इन द अटैचमेंट। किसमें हेल्प करेगा? अटैचमेंट। क्लियर हो गया चीजों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जंक्शन में से आपको एक आध क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जंक्शन में से क्या होगा, आपको एक आध क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जंक्शन स्पेसिफिकली फंक्शंस एंड ऑल पूछते हैं, भाई इसका फंक्शन बताओ, उसका फंक्शन बताओ एंड ऑल। तो आपको उसके लिए क्लियर रहना है कि भाई इसका ये फंक्शन है और कुछ नहीं। जंक्शन बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं करेगा, ये बहुत ही हंसते हंसते याद रह जाएंगे, ठीक है ना। Now it's time for connective tissue. Number 2 is the connective tissue. Right? अब हम जब कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे सो इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स द अदर टिश्यू और ऑर्गन। दो ऑर्गन के बीच में लिंक बनाने का काम करता है, वो कनेक्ट करने का काम करता है। मोस्ट अबंडेंट इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल में सबसे ज्यादा अबंडेंट ये रहता है। इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स दैट इज फिब्रोब्लास्ट सीक्रेट कोलाजन एंड इलास्टिन। दो चीज याद रखिएगा, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। कनेक्टिव टिश्यू हम किसको कहते हैं? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हम किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इट विल लिंक्स एंड सपोर्ट द अदर ऑर्गन और टिश्यू। सो इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू बट जस्ट एक्सेप्शन यहाँ पर ब्लड, ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसके जो सेल्स होते हैं इनकी कौन से सेल? फिब्रोब्लास्ट। दे विल सीक्रेट कोलाजन एंड इलास्टिन। फिब्रस प्रोटीन ही है कौन? कोलाजन एज वेल एज इलास्टिन जो है वो क्या है? फिब्रस प्रोटीन है विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। क्या प्रोवाइड करेंगे ये? कोलाजन इलास्टिन दो टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तीन चीज प्रोवाइड करेंगे। सो दिस विल बी द इंपॉर्टेंट टिश्यू। द सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। ये सेल्स जो है कनेक्टिव टिश्यू के वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी सीक्रेट करते हैं विच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। सपोर्टिव मैट्रिक्स का काम करता है उसमें फिल्ड अप करके। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। देखिए इस तरह के डायग्राम यहाँ पर रखा है, सारे टिश्यू के बारे में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। कनेक्टिव एडिपोज ले लीजिए, कार्टिलेज है, डेंस, सारे हम पढ़ेंगे, बोन है, ब्लड है, एक्सेट्रा, सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज स्पेसिफिकली मेसोडर्मल ओरिजिन में आता है एंड इट बाइंड्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? मेसोडर्मल ओरिजिन है एंड विल बाइंड एंड सपोर्ट द बॉडी पार्ट, इसीलिए इसके सेल्स जो है लूजली अरेंज होते हैं, राइट। अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू दो अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड वन इज दिस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कितने टाइप का है? दो।
प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसमें आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दो आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स लाइक फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। राइट, नाम से पता चलना चाहिए लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो लूजली अरेंज्ड है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ अलग अलग पोर्शन इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एरेओलर टिश्यू इसका पार्ट है, एडिपोज टिश्यू इसका पार्ट है, राइट। तो एरेओल टिश्यू क्या है, इट प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन से बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिथेलियल जो है फिब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस का कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। मास्ट सेल जो है इट विल सीक्रेट हिपेरिन, जो एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करने जा रहा है, हिपेरिन, दैट इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, दैट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज एंटी कोएगुलेंट। हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, राइट, दैट इज द मेजर अमाउंट ऑफ हिपेरिन यहाँ पर रहता है इसमें, जो लीवर से सीक्रेट होता है, राइट। हिस्टामाइन जो है दैट इज अ वास्कुलर, आई कैन से इट्स अ वासोडायलेटर एंड वासोडायलेटर वो क्या करेगा, बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर लोअर करने का काम करता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑल, राइट। सीरोटोनिन भी सीक्रेट करता है, राइट। तो सीरोटोनिन जो है वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है और इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ समझिए एरेोलर टिश्यू क्या सीक्रेट कर रहा है, इट विल सीक्रेट हिस्टामाइन, राइट, एंड सीरोटिनिन। हिस्टामाइन ब्लड प्रेशर जो है उसको लो करता है क्योंकि वासोडायलेटर है, सीरोटिन जो है वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वो इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। And the macrophages that is also known as plasmocytes, they are specifically phagocytic cell। phagocytic cells का फंक्शन ये होता है कि वो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं, पूरे की पूरे किल कर देते हैं, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड मोनोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या है, मॉडिफाइड मोनोसाइट है, डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं हम। एंड एडिपोज टिश्यू की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के बिल्कुल नीचे होते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू दे आर एडिपोसाइट्स, स्टोरेज करेगी फैट्स का, एक्सेस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इन फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोजली पैक्ड सेल दैट इज एडिपोसाइट, द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इज नेग्लिजिबल, यहाँ पर नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम देखिए आप एरेओलर टिश्यू का किस तरीके से दिख रहा है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए फैट सेल से न्यूक्लियस, यहाँ पर ये पूरा फैट स्टोर कर लिया उस सेल में, पूरा का पूरा क्या स्टोर करके रखा फैट, और यहाँ पर उसका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वन इज डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, राइट। क्या है, दो टाइप के, डेंस रेगुलर है और दूसरा है डेंस इरेगुलर। इसकी भी बात करते हैं हम। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो इट शोस रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर, फाइबर के एक रेगुलर पैटर्न दिखाता है। कोलाजन फाइबर्स दे आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। काफी ऐसे फाइबर देखो पैरेलल, देखो यहाँ पर कोलाजन फाइबर देखो किस तरीके से अरेंज है, पैरेलल मैनर में अरेंज है। एग्जांपल है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब टेंडन्स लिगामेंट्स क्या है, टेंडन्स वो चीज होती है जो स्केलेटन में है, मसल और बोन के बीच में होता है, इट विल कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ठीक है। लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन अटैचमेंट, दो बोन के बीच में जो मटेरियल होता है उसको लिगामेंट कहते हैं। और जो स्केलेटल मसल है वो, यानी कि मसल्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच हो जाए तो किससे, टेंडन से अटैच होते हैं, टेंडन, बाइसेप्स एक्सेट्रा। देखो किस, ये है दो बोन के बीच में पार्ट है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है। अब इरेग्युलर की बात करते हैं। डेंस इरेग्युलर जो होता है कनेक्टेड टू, इट इज इरेग्युलर ऑफ पैटर्न, यहाँ पैटर्न जो है फिक्स नहीं, वहाँ पैरेलल पैटर्न आई थी रेगुलर में, यहाँ जो पैटर्न है इरेग्युलर है, इरेग्युलर पैटर्न ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स मोस्टली कोलाजन। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है टिश्यू। थर्ड जो है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम कार्टिलेज को इंक्लूड करते हैं, कोलाजन फाइबर एंड ऑल।
So in this, the intercellular material is solid and malleable and resist compression. ये compression जो है ना स्पेसिफिकली बोन में प्रेजेंट है, बोन में compression को रिलीज करेगा, एक्सप्रेस करेगा, हेल्प करेगा, उसमें प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। कार्टिलेज सेल्स इसके अंदर आ जाएंगे जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। So they are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. They are enclosed in small cavities within the matrix that is secreted by the tissue, right? Most of the cartilage in vertebrate, अगर हम इसकी बात करें तो most of the cartilage जो होती है in vertebrate embryos they are replaced by the bones in adult. आगे जाके किस में रिप्लेस हो जाती है? बोन्स में, एडल्ट में। तो ये हो गया स्पेशलाइज्ड, राइट। इसमें भी अलग अलग टाइप्स आएंगे, स्केलेटन टिश्यूज आएंगे जिसमें हम बोन कार्टिलेज इंक्लूड करते हैं। सो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्स इन एडल्ट्स। देखो बोन्स क्या है, बोन्स के बारे में आप जानते हैं, राइट। बोन्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर हैविंग हार्ड एंड नॉन पेलेबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देने का काम ये करता है, राइट। द बोन सेल्स दैट इज द ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस दैट इज नोन एज लेक्यूनी। स्पेस का नाम है लेक्यूनी। लेक्यूनी स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट है उस सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं एंड दे आर बोन सेल्स। क्लियर है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में ये बोन था। फंक्शंस क्या है? सो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टन टिश्यू एंड ऑर्गन्स, limb bones like leg bone वगैरह, it will serve weight bearing functions, it take part in locomotion and movement, blood cells are produced in the bone marrow। ये सारी चीजें हमें पता है। ये फंक्शंस है किसके? बोन के। बोन के बीच में एक सॉफ्ट टाइप का पार्ट प्रेजेंट है जिसको बोन मैरो कहते हैं, जिसमें से डिफरेंट टाइप के बोन सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू का एक पार्ट है बोन। अब इसमें एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं ब्लड। So a fluid connective tissue that is containing plasma, RBC that is red blood cells, white blood cells, WBC and platelets. They will helps in the circulation of various substances. Different type के जो cells थे यहाँ पर blood के, वो circulation में help करते हैं। different type जो भी आप चीजें उठा लो उसका circulation जो है उसको करने में ये help करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट किया? कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट किया? कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज भी मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज दैट इज द स्पेसिफिकली कार्टिलेज का क्या क्या है आपने ये भी समझ लिया, राइट। जो बोन टू बोन होता है कनेक्शन जो होता है कार्टिलेज करवाता है, दो बोन के बीच का जो कनेक्शन है कार्टिलेज करवाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू भी करवा दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर? एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको करवा दिया, कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज शुरू करेंगे दैट विल बी द मस्कुलर टिश्यू, जो मैं आपको इससे आने वाली नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? सो आज के लिए इतना है, काफी है। दैट्स इट। अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। स्टूडेंट्स टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है?